नमस्कार बच्चों, आज जो है हम यहाँ पर इसमें बेटा टाइप 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच वाले जो टाइप है घबराना मत, वो एक वीडियो में एक साथ ही आएंगे क्योंकि वो एक जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बच्चों टाइप 15 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से लिया है, पहले से वीडियो में लिया है। कई बच्चे क्या धीरे धीरे करके वीडियो कम देखते जाते हैं और लास्ट तक देख नहीं पाते, क्योंकि बेटा फिर उनका सिलेक्शन भी तो नहीं होता, पूरा नहीं पढ़ रहे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये पक्की बात है बेटा, है ना। जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मान लो आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहाँ एडवांसमेंट कम आती है, तब तो आपका 5-6 वीडियो से काम हो जाएगा, उतना बहुत है। ठीक है, 7 वीडियो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। पर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, CGL CPO या 10+2 की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो वहाँ आपका जो है आपको याद रखना सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जितने मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट में दे रखे। अब आपको ये टेलीग्राम चैनल में बेटा मैं आप डालने वाला हूँ, ये पक्की बात है, आज 1 या 2 दिन में ये पूरी PDF इसकी भी और दूसरे की भी। ठीक है, ये मिला के एक साथ जोड़ के जब खत्म हो जाएंगे। ओके, अब देखो बेटा टाइप 15 में सबसे पहले ना आप एक चीज याद रखो जो मैं आपको बताने जाऊंगा। सुनो, टाइप 15 आज स्टार्ट होता है। हाँ देखो बेटा, सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो अब आपको सबको याद करना है, वो होता है आपका a³ + b³ + c³ - 3abc। बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना और बाद में मेरे साथ बोलते भी रहना। ये होता है a + b + c अलग। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे बेटा, पहले इसको पूरा हाफ लिख देते हैं ना। देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपका जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, a + b + c, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये हुआ आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है बेटा। अब ना पहले आंख बंद करके सारे फॉर्मूले बेटा मेरे साथ बोलना, और आप बोलोगे ना तो ही आपको याद होगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे एक एक करके। ठीक है, आंख बंद करो और सबसे पहले बोलो बच्चों, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + b² + 2ab। जितने फॉर्मूले मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आप बोलोगे। ठीक है, मन के अंदर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a² + b² - 2ab। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें a² - b² के अगर टुकड़े करते हो तो क्या होता है? ये आपने मन के अंदर बोलो, ये होता है a + b और a - b। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था जो कि होता है क्या, अगर a⁴ - b⁴ आए तो आप क्या बोलोगे? a² + b² और उसके बाद उधर की साइड इंटू में a² - b²। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब, पूरे का क्यूब, ध्यान रखना पूरे का क्यूब याद रखना। ठीक है, पूरे का क्यूब है वो, तो वो होता है आपका क्या, a³ + b³ और प्लस में 3ab और उसके बाद अंदर a + b। दोबारा से बोलता हूँ, a³ + b³ + 3ab और अंदर a + b। ठीक है, उसके बाद एक a - b का होल क्यूब, ये याद रखना बेटा, a - b का होल क्यूब ये होता है a³ - b³ - 3ab और अंदर a - b। ध्यान रखना, प्लस में सारे प्लस वाले कर दो और माइनस में सारे माइनस वाले कर दो। अब एक चीज़ सुन लेना इसके अंदर, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें अगर हम खोलते हैं, इसको खोलते हैं मतलब a - b के होल क्यूब को खोलते हैं तो याद रखना a³ - b³ और 3ab को अगर हम यहाँ पर a से गुणा करेंगे तो -3a² b आएगा और प्लस में 3ab² आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला फॉर्मूला जो था वो सिर्फ था a³ + b³ का फैक्टराइजेशन क्या होगा, a³ + b³ का फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये पूछा था। तो बेटा ये क्या था, ये था कुछ इस प्रकार, a + b, बोलो आंख बंद करके, a + b, आराम से मन के अंदर। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप बोल नहीं सकते, मुझे पता है, वहाँ से फिर तो नहीं तो लाइब्रेरी वाले भगा देंगे आपको। ठीक है, आज सुनना, a³ + b³ है, अगर इसको आपको यहाँ पर आगे करना है, फैक्टराइज करना है, तो ये होता है a + b अलग, फिर उसके बाद आप बोलोगे a² + b² और उसके बाद -ab। ठीक है, अगर a³ - b³ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a - b
और फिर उसके बाद आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जितना आप अपने मन के अंदर आंख बंद करके बोलते रहोगे आपको फॉर्मूले याद होते रहेंगे। तो जितने अभी तक मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे मैंने आपको रिपीट करा दिए। अब इसके बाद आता है एक बहुत ही भयंकर, भयानक, खतरनाक, मज़ेदार इसके सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपको सीजीएल का एग्ज़ाम देना है बेटा, अगर आपको यहाँ पर सीपीओ का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको कोई भी एक बड़ा एग्ज़ाम देना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इसके सवाल आते हैं। ठीक है, अब आने वाले टाइम में थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा, पर कभी भी बच्चों मैथ्स नहीं बदलती, जीके बदल सकती है, ये ध्यान रखना। मैथ्स में कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, ठीक है, रीजनिंग बदल सकती है, मैथ्स वही है, उसको बस और इन्हेंस करो और पढ़ो और प्रैक्टिस करो, बस ये है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन बढ़ेंगे तो पक्का है कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन 30-25 रहे तो उसमें 30-25 में कोई ज़्यादा नहीं खेल सकता, जीके बदल सकती है, ये पक्की बात है। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों इसके अंदर, तो बेटा अगला जो आपका फॉर्मूला है वो आप याद रखना, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी, फिर आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपको याद करना है। ठीक है, अरे ओके है ना। अब सुनना बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा अगर मैं इसमें बोल दूं इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ बेटा ये बोला है अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो आप खुद बताना बच्चों, ये पूरा जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 0। कारण क्या है बेटा, सुनना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखा तो यहां अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 गुणा कुछ भी होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम ये भी बोल सकते हैं अगर इसमें इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हम ये भी बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बराबर में ये आ जाएगा 3abc। बोल सकते हैं बेटा, ओके, समझ में आ गई बात। अब मेन चीज बच्चों की गलती कहां होती है बेटा, अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करूं, अगर मैं यहां पर ये सी जो है मैं माइनस में बोल दूं, सी यहां पर मैं माइनस में बोल दूं, तो मुझे बताना ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और यहां सी किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही आगे फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, तो आप माइनस प्लस में कभी मत घबराना। अभी आगे मैं छोटी सी ट्रिक बता दूंगा जिससे माइनस प्लस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, और इसके अलावा कुछ भी आता है तो जैसे जैसे चिन्ह बदलता है आपका वैसे वैसे आप अगले चिन्ह बदलते जाओगे। ओके, अभी आप ये याद रखें, क्योंकि पहले एक सीढ़ी पे चढ़ो, फिर उसके बाद दूसरी पे, फिर चौथी पे, तीसरे पे, फिर चौथी पे, फिर उसके बाद आप जंप मार सकते हो। ठीक है तो ये फॉर्मूला आप याद रखो बेटा, अगर ये याद नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब सुनना, जैसे अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन बोल देता हूं मैं थोड़ा सा, एक है ना, मैंने बोला a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10 और फिर c इज इक्वल टू -10। ठीक है, और फिर मैंने आपसे पूछ लिया बेटा कि बताओ, तो ये बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको सबको मालूम है बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कईयों को आज नाराजगी हो सकती है कि सर आप बहुत आराम से पढ़ा रहे हो, उनकी नाराजगी को मैं पहले दूर करता हूं। ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी ये इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, अच्छी बात है, पर कभी कभार रिवीजन जब करने के लिए बैठते हैं तब भी वो भूल चुके होते हैं, क्योंकि आज के 1 महीने पहले क्या हुआ था ये हम किसी को याद नहीं रहता। ठीक है, तो आज हम उसको रिमाइंड कर रहे हैं, उसका 20% याद रहता है, पूरा याद नहीं रहता। तो इसलिए बच्चों ये इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल भी ज़्यादा बनते हैं और ये ध्यान रखना इसके क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, अब देखो a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू -10। ठीक है, -10 की जगह बेटा इसे -30 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, अब देखो पहले मैं सिंपल सवाल में पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताओ सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर
क्या यहां पर इन तीनों को जोड़कर 0 आ रहा है? पहले ऐसे सवाल अलग निकाल लो जिनको जोड़कर 0 आ रहा है, फिर ऐसे सवाल निकालना जिनको जोड़कर 0 नहीं आता। ओके बेटा, समझ में आ रही है? तो मैंने ऐसे पहले सवाल अलग कर दिए जिसको जोड़कर 0 आ रहा है, जिससे आपको आसानी हो करने में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप देखो 20 प्लस 10 और माइनस 30। तो आप मुझे बताना बच्चों, अरे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 30 माइनस 30 क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ चुका है। तो जब 0 आ चुका है तो आप बताना इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 0, और 0 इंटू कुछ भी तो क्या हो जाएगा? 0। तो आपको इसीलिए मैंने बताया था अभी जब इससे पहले कि अगर बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो पक्की बात है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा। और अगर आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ लेता है तो बराबर 3abc होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा हम अगले उसमें प्रोस्पेक्ट में कि आगे क्या सवाल आएंगे इसके। जैसे मैंने बोला बेटा, अगला सवाल a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू 70। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा? अब कई बच्चे ये घूम जाएंगे बेटा कि यहां पर सर जोड़कर 0 नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है भाई आपकी। ठीक है, पर मुझे एक बार बताओ कि यहां पर इन तीनों को जोड़कर 0 तो नहीं आ रहा, पर जब आप इसको इक्वल टू क्या होगा? ये 0 लिखा है यार, मैंने ये पूछा है इज इक्वल टू क्या होगा, सवाल है कि इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, अब बच्चों एक बार बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी, फिर आगे अकड़म बकड़म जो भी चल रहा है, अबे जो याद किया था, ठीक है, वो सारा का सारा लिखेंगे। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, सबसे पहले a प्लस बी माइनस सी, क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो 30 और 40 70, और 70 में 70 गया, क्या आ रहा है? 0। तो 0 गुणा कुछ भी होगा तो क्या आएगा? 0। इसका आंसर भी क्या होगा? 0। फर्क कितना है अब आप समझो। मैं ये कहता हूं आप माइनस में प्लस में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना याद रखो, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है तो तीनों को जोड़कर 0 आना चाहिए। अगर a प्लस बी माइनस सी है तो 2 को जोड़कर और घटाकर 0 आ रहा है तो यहां पर 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर यहां पर दोनों में माइनस का साइन होता तो पक्की बात है a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 आएगा, और अगर नहीं आएगा तो बेटा फिर वो दूसरा टाइप है, वो आगे है जो मैं आगे बताऊंगा। क्या आपको क्लियर हुआ? मेरी बात क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर आगे बढ़े तो इसका आंसर 0 आ चुका है। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने बोला a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू 10। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा? कहां बेटा इसका पूरा नक्शा बदल गया? जैसे आजकल पाकिस्तान का नक्शा बदल रहा है वैसे बेटा यहां भी इसका कहां नक्शा बदल रहा है? आप ये पहचानो, यहां पर ये यहां बन रहा है, अरे बदल रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ बच्चों, a यहां पर ये माइनस आया, यहां भी माइनस आ गया, और एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो प्लस की जगह माइनस आ गया, तो इसका मतलब b अब माइनस का है ना कि प्लस का है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? क्या आपका, अब देखो इसको आप बोलोगे फॉर्मूले में a माइनस बी माइनस सी, और फिर उसके बाद अकड़म बकड़म जो लिखते हैं। ठीक है, अगड़म बकड़म क्या है? वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अकॉर्डिंगली उसके साइन चेंज होते रहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतना हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, चीजें उतनी बच्चों को बतानी चाहिए जितनी वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब सुनना बच्चों, आप मुझे बताओ a बराबर 50, b बराबर 40, c बराबर 10। तो मुझे बताना 50 माइनस 40 माइनस 10 ये कितना आ जाएगा? 0। तो मुझे ना इस पूरे की वैल्यू बेटा आप बताना क्या आ जाएगी? 0। अगर इसके बारे में पूछा है कि क्या आएगा तो 0 आ गया। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा होगा।
बोलो बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा, अगला सवाल सुनना। अगर मैंने आपको बोला, अब पहले एक बात सुनना, सवाल से पहले अब फॉर्मूले में हम पूरी निगाह मारते हैं। बेटा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc आपसे बोला है कि बराबर क्या होगा। आप सब ने मुझे एक ही चीज बोली, वो बोली कि सर a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बोली बेटा। अब एक बात सुनो, अगर यहां पर मैंने कहा पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक छोटा सा उदाहरण है ना, उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट है बेटा, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकता हूं बेटा ऐसा? देखो अब इसको कोई कहेगा कि सर आपने कैसे बनाया, बनाने से नहीं, पहले आपको याद रखो, जिंदगी में याद रखना, मैथ्स कॉन्सेप्चुअल तो है ही, पर साथ के साथ बेटा आपको याद करने की बहुत जरूरत है, खासकर जहां स्टाइलें होती है, जो मैं आगे आपको अर्थमेटिक में खूब ट्रिक्स बताने वाला हूं, खूब, शायद इतनी कोई भी ना बताए, इतनी मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले हाफ ये बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसे सॉल्व करो ना तो घूम फिर के यही आना है बेटा, चेक कर लो, यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है, अब आप बताना, सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो ये आ चुका है, सबको क्लियर? अब ये बताओ बेटा, पहले ए स्क्वायर और मुझे बताओ यहां पर ए स्क्वायर कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो आप लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, अगर मैं देखूं इन सब में 2 कॉमन है बेटा, अगर हम कॉमन 2 ले लेते हैं तो यहां पर अंदर बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और ये 1/2 बाहर था। ठीक है, 2 से 2 गया और ये दोबारा वही बन गया जो हमने बोला था। अब देखो, हमें कोई मैथ का आर्यभट्ट थोड़ी ना बनना है भाई कि पूरा प्रूफ कर रहे हैं हम। आर्यभट्ट बनो, बिल्कुल बनो, मैं चाहता हूं सब बने, ठीक है, पर बात यह है कि आप उसमें प्रूफ्ड चीजें नहीं करोगे, अभी प्रूफ वाली कोई चीजें आती नहीं है, हमारा पेपर अभी तक तो ऑप्शनल है। जिस दिन डेरिवेटिव वाला आएगा तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब सुनना, प्रूफ वाला जिस दिन पूरा आएगा डिस्क्रिप्टिव। ओके, अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ, और क्या होगा ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आज के बाद आपको ये फॉर्मूला और याद रखना है, आंख बंद करके इसको 4 बार पढ़ो, भगवान का नाम लेके 100% याद होगा। अपने में बिलीव रखो, अपने में दिमाग में बिलीव रखो। ठीक है, अब सुनना बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जब बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या हम अब इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, आप बोलोगे हाफ बड़ा ब्रैकेट और फिर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फिर आएगा यहां पर बचो, फिर बोलोगे आप बड़ा ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या अब आप ये बोल सकते हो? बोल सकते हो बेटा, क्योंकि अब हमने सीधा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह हमने यहां पर इसकी जगह हमने हाफ और ये लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही था, ये तो पहले भी था और अब भी है। अब बेटा बस इसकी जगह हमने ये लिख दिया हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला सुन लेना, ये कब लगेगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं होगा। तो किसी के दिमाग में उस टाइम सवाल, जब 4 सवाल कराए तो उस टाइम उसके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि सर जब 0 नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब यहां पर हम जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके बेटा, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक सवाल बता रहा हूं, फिर मैं पीवाई के क्वेश्चन में आऊंगा कि सारे जो कितने आए हुए जो भी पुराने आ रखे हैं। ठीक है, अब सुनना बच्चों, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 101, b इज इक्वल टू 99, c इज इक्वल टू 98। तो आपको फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा। ओके बेटा, अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, सभी के सभी बताना बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर निकालना है, अब देखो बेटा, क्या इन तीनों का सम यहां पर 0 है? नहीं है। क्या कोई माइनस का साइन है? नहीं है। तो अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगा देना है भाई, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर सीधा आप बोलोगे फॉर्मूला हाफ इंटू में क्या अंदर लिखोगे यहां पर a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद लिखोगे आप क्या, बड़ा ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। अभी तो बेटा मैं आराम से बता रहा हूं, इसके बाद अब स्पीड बढ़ने वाली है, अब क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। ठीक है, अब देखो आप सीधा बोलोगे a की वैल्यू 101, आपने लिख दी 101 प्लस 99 और प्लस 98, ये तो वैल्यू ये आ गई, और एक चल रहा है हाफ में और इनटू में। अब देखो a माइनस बी बोला है, तो इन दोनों को माइनस करो बेटा, यहां इन दोनों को माइनस करके लिख दो। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला है बेटा, तो माइनस करो, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में बेटा b माइनस सी करो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको माइनस करो, यहाँ पर 101 माइनस 98, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अरे ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करना बच्चों, 1/2 इंटू में ये आएगा 200, ये आ जाएगा 298, और इंटू में 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 14। अब इसे सॉल्व करो, 2 से कटा कितना हो गया 7। ठीक है, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, हासिल 5, 9 7 जा 63 और 5 कितना 8, 6 आ गया, 7 2 जा 14 और 6 कितना 2086। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो अब सुनो बेटा, अब आते हैं थोड़ा सा इसके हम क्वेश्चंस में एक एक करके। ठीक है, अभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन निकालूंगा मैं इसके, चलो है ना। पहले बेटा अब एक और चीज समझना, देखो ये वाला टाइप जो है आपका बिल्कुल आसान सा है, अभी उस वाले टाइप में मैं बिल्कुल आऊँगा। आप सुनना, एक फॉर्मूला और होता है, आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सबसे सिंपल है भाई, ये पहले भी बता चुका हूँ थोड़ा सा। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस 2bc। उसके बाद बेटा 2 कॉमन बोल लो चाहे तो, इसमें 2 कॉमन है, ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो बेटा इस पर आधारित क्वेश्चन है, पहले आप जो है इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि जब ये हो जाएगा तो आगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखो बेटा अगर हम ये देखें, इसमें आपको इस सवाल में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 259, और आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19। फिर आपको पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और प्लस यहाँ पर 2 अंदर कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताना बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 19 आ गया। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है बेटा 259, फिर प्लस में 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये तो निकालनी है। अब ये बताओ यहाँ पर ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये आ जाएगा 102, माइनस करो यही आएगा बेटा, और ये 2 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा 51, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स की वैल्यू, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू जो कि क्या आएगी 51। अरे ओके बेटा, क्या आपको क्लियर हुआ? हो चुका होगा क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा देखो, अब अगला वाला जो देखो बच्चों a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 110 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये पूछ रहा है आपसे। आपको मैंने बताया था बेटा, इसमें कोई आपको हैरानी की जरूरत नहीं होगी कि a प्लस बी माइनस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करोगे तो ये यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब इसका माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और उसके बाद अब यहाँ पर आप लिखोगे प्लस का 2ab, 2 कॉमन ले लो, फिर लिखोगे ab, फिर देखो ab यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, फिर bc एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस bc, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ca, फिर ca यहाँ पर माइनस ca इज इक्वल टू 144। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 110 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने 110 रख दी तो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप मुझे बताना 144 में से 110 घटाओगे बेटा उधर जाके तो 34 आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू में आपने लिखा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 34। अब ये बताओ सबसे पहले 2 से घटा कितना आ गया 17, तो इसकी वैल्यू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू आप जो है वो कितनी आ गई 17। खत्म। ओके क्लियर बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज सवाल निकालेंगे बहुत सारे। ठीक है, आज शायद ये वीडियो 1 घंटे की भी जा सकती है। देखो अगला बच्चों देखो, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दे रखा है और आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी, तो फॉर्मूला वही वाला रख दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी, तो सीधा वैल्यू रख दो बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है 45, क्यों टाइम वेस्ट करें, और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 271, तो इसकी वैल्यू 271 रख दी। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो 271 प्लस 90 अगर हम सॉल्व करें तो 271 प्लस 90 इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1, 9 और 7 के साथ 16, 1 हासिल, ये आ जाएगा आपका 361। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 361। तो ए प्लस बी प्लस सी आप बताना ये कितना आ जाएगा 19, तो ये हमारा क्या है आंसर 19। खत्म। ओके क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखो, इसके बाद ये वाला सवाल ये भी आप लोग आराम से कर लोगे। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 22 है और आपसे ये पूछा गया है। अब आया है यही वही सवाल बेटा। आप मुझे बताना सबसे पहले तो इसको तो वैसे भी निकाल सकते हो बेटा, है ना। आप मुझे बताना x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप अगर इसको सॉल्व करें तो आप ये बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी प्रूफ में भी सॉल्व कराया था, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में क्या 2yz, उसके बाद बच्चों प्लस में क्या जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2xz, अब हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर 2 बार आया, जेड स्क्वायर 2 बार आया और वाई स्क्वायर 2 बार आया। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 कॉमन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आ गया। ठीक है,
अब आपको पता है बेटा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 22 है, और इसके बाद आपसे बोला गया है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35 है। तो अब यहाँ पर बच्चों पहले इसके ज़रिए आप x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस इसके ज़रिए बेटा आप सीधा वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करके यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में यहाँ पर जेड एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। अभी बताओ इसकी वैल्यू 35 2 जा कितना 70, उधर जाके माइनस होगी तो 414 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, आप लिखोगे 2 इंटू में 414 और माइनस में बच्चों यहाँ पर कॉमन माइनस लेंगे तो अंदर प्लस के बन जाएंगे जो कि 35 के बराबर है। अरे ओके बेटा, 14 में से 5 गया 9, उसके बाद 10 में 3 गया 7, फिर 379 इंटू 2 जो कि आएगा 9 2 जा 18 हासिल 1, 7 2 जा 14 और क्या 15, 1 हासिल कितना 758, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्या आप लोगों को सबको क्लियर हुआ? वैल्यू पुटिंग से अगर देखिए बेटा तो वैल्यू पुटिंग से हो सकता है तो कर लो इसे। x प्लस वाई अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं आपको तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो वैसे, है ना। एक की वैल्यू एक की वैल्यू 0 बोल दो तो उधर भी 0 हो जाएगी, तो z की वैल्यू 0, उधर गया खत्म। अगर हम इसको 0 कर दें तो ये 0z, मत करो बेटा इससे, ठीक है। इस पे मैं बिलीव भी नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। आगे कॉन्सेप्चुअल आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना, ओके। जहाँ ही सवाल होंगे ऐसे अलग से निकालूंगा उनको, अलग से बताऊंगा कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला सवाल, अब देखो बेटा, ये वही वाला सवाल है जो अभी मैंने आपको बताया। बेटा आप देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपसे पूछा है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाफ इंटू में अभी बताया था बेटा आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब तक आप आंख बंद करके वो फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक आप इन्हें पहचान ही नहीं पाओगे, ये याद रखना, जो आपकी आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब सुनना बच्चों, ए की वैल्यू 991 और यहाँ पर 995, इसका डिफरेंस 4 का है, भले -4 का है पर स्क्वायर में है तो बेटा -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, तो बेटा 4 का डिफरेंस 16 आ गया। फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ 3 का डिफरेंस 9 आ गया। फिर उसके बाद c माइनस ए का डिफरेंस कितना 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 इंटू में यहाँ पर कितना 25 और 49, आप बताना कितना हो जाएगा 74, 2 से कटा कितना आ जाएगा 37, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर बेटा। अगला सवाल बच्चों देखो, यहां पर ए की वैल्यू 97.5 है, बी की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 102.5 है, ठीक है। आप बताना इसकी वैल्यू पूछिए, तो वही बेटा अभी बताया था फॉर्मूला, क्या लगेगा हाफ इंटू में बड़ा ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में फिर उसके बाद सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पर हाफ लिखा और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर बच्चों आप बताना, 5 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 का अगर हम देखें 2.5 का स्क्वायर 6.25 आएगा। फिर उसके बाद प्लस में आप बताना, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करा 2.5 का स्क्वायर, बेटा इसको अब फ्रैक्शन, अब ये भी देख लिया करो ऑप्शन में कैसे दे रखा है। ऑप्शन में आप देखो बेटा सारे फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम इसे फ्रैक्शन पहले ही बना लें। 2.5 का मतलब यहाँ पर जब माइनस करोगे 2.5 का मतलब 5/2 होता है, और 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 5/4, अरे आ जाएगा। प्लस इन दोनों को माइनस करो 25/4, वही आ रहा है। फिर प्लस इन दोनों को माइनस करो बेटा, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कर दो, 1/2 लिखा, यहाँ एलसीएम बच्चों कितना आएगा 4, उसके बाद देखो 25 प्लस 25 प्लस उसके बाद 25 4 जा 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 इंटू 150/4, ठीक है। 2 से घटा, यहाँ पर 2 से घटा 75, 75/4 इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। ओके, क्लियर बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो बेटा, सीधा बच्चों आप मुझे बताओ, ये है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, अबे है कि नहीं? तो अब आप इसको क्या लिखोगे बेटा, इसको हम बोल सकते हैं हाफ इंटू में, यहाँ पर वही फॉर्मूला, इन दोनों का माइनस करके बेटा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, फिर उसके बाद 40 और 42 का माइनस करके 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस यहाँ पर इन दोनों का माइनस करके 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। अब सॉल्व कर दो बेटा, यहाँ पर देखो 1/2 इंटू में 25 और 4 29 और 9 38, 38 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 19, ये हमारा क्या है आंसर। अबे अब तो क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो बेटा, देखो खासकर देखो किस पे पूछा हुआ है, देखो जीडी जैसे पेपर में, तो ऐसे पेपरों में बेटा कभी कभार ऐसे सवाल आ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला है बच्चों यहां पर इस सवाल में, यदि पी क्यू और आर का औसत एवरेज जो है वो आपको दे रखा है, एवरेज आपको दिया गया है कितना, ये दे रखा है बच्चों पी क्यू और आर का एवरेज ए है, ठीक है, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर एवरेज ए है तो मुझे बताना पी प्लस क्यू प्लस आर अगर हम देखें बेटा तो यहां पर इनका सम 3a हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको साइड में लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर बच्चों अगर आपको एवरेज इसका ए दे रखा है तो आप बोलोगे P प्लस क्यू प्लस आर बराबर में एवरेज जो होगा वो यहाँ पर सम जो होगा 3 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका 3a, क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा आपका p² प्लस क्यू² प्लस r² प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वही यहाँ पर 2pq प्लस QR प्लस यहाँ पर RP, ठीक है, इज इक्वल टू 9a²। अब आप एक बात होता है, इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, कैपिटल ये स्मॉल लेटर में बेटा, स्मॉल लेटर में लिख लेना आप, तो इसकी वैल्यू 0, तो 0 गुना कुछ भी करोगे 0 आएगा, तो आपको पता चल गया p² प्लस क्यू² प्लस r² इज इक्वल टू यहाँ पर 9a² आ गया, अरे हो गया। तो अगर हम यहाँ पर सीधा बच्चों इसकी वैल्यू 9a² रख दें, 9a² अपॉन में क्या 27, तो आप मुझे बताना है क्या बना, ये बन गया a²/3, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, बी आ गया। अरे क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? बहुत तगड़े सवाल है बच्चों, आगे ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सवाल आपका होमवर्क है, ये आप करके बताओगे। एक होमवर्क है सवाल ये वाला, ढंग से पॉज करके इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि आज के 1 महीने तक ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं और कितने उसका आंसर कर रहे हैं, और लास्ट तक कौन देख रहा है, ठीक है। हम भी साथ देंगे, पक्की बात है। अभी तो रुक जाओ, बहुत सारी चीजें निकालेंगे तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, टाइप 16 है, इसमें देखो पहला सवाल। अब आगे बेटा वही सवाल जो हम करते हैं, ठीक है। यहां देखो बेटा, a इक्वल टू 209, b इक्वल टू 211 और c इक्वल टू 214। आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, तो आप मुझे बताना बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितनी बार बेटा ये फॉर्मूला बता दिया। अब ये फॉर्मूला अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता तो हम यहाँ पर बराबर 0 रख देते, तब हम वो वाला फॉर्मूला लगते a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² माइनस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये वाला फॉर्मूला रखते, ठीक है। अब सुनना बच्चों, यहाँ पर
सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पर ये वाला फॉर्मूला हमें रखना ही नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू पता है और वो वैल्यू जो है उनको जोड़कर जीरो नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे इसके लिए फॉर्मूला बेटा हाफ इनटू में ए प्लस बी प्लस सी, और फिर बोलोगे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके ये वाला नहीं, कौन सा होगा, ये बड़ा ब्रैकेट क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। अब है कि नहीं है? अब आप मुझे बताइए बच्चों, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, 211 209 कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 420, 420 और 214 अगर हम करें तो यहाँ पर जो आ जाएगा 634। ठीक है, इनको जोड़ के ये आ गया 1/2 चल रहा है साथ में भाई। अब बताना, इन दोनों को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना 34, 34 और 4 कितना 34 और 4 38। तो यहाँ पर मुझे बताना ये जोड़कर 38 आ रहा है, अबे आ रहा है, ठीक है, इससे कटेगा 19 बार। अब यहाँ पर 634 इनटू में 19 करेंगे, 9 4 जा 36, यूनिट डिजिट 6, और ये हमारा आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा? अब इसकी प्रैक्टिस चलेगी बेटा पूरी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों, अगला सवाल यही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा बेटा? तो वही वाला सवाल आ गया आपका, ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3abc इज इक्वल टू, आप बोलोगे क्या, ये बोलोगे आप इसमें a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद आप बोलोगे वही फॉर्मूला वही है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा भाई फॉर्मूला, ठीक है, बोर हो चुका हूं मैं फॉर्मूला लिख के, ठीक है। हाफ इनटू में, अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए बेटा, है ना, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दो बेटा, 500 502 1002, और यहाँ पर 504 1006, तो ये आ गया 1006 और 1506, सॉरी 1506, क्योंकि बेटा तीनों को जोड़ोगे 503 बार है, 1500 वैसे ही बन गया, और 6 जो और जुड़ गया, ठीक है। इनटू में अब मुझे बताना बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे क्या, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को माइनस करोगे क्या, 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब ये बताओ, सबसे पहले तो यहाँ 16 और 4 20 24 ये आ गया, और इनटू में 1506, और यहाँ पर इनटू में 1/2, 2 से कटा कितना आ गया 12, तो 1506 को हम यहाँ पर 12 से गुणा करते हैं, यूनिट डिजिट 2 किसमें, 2 2 में है। ओ भाई दिक्कत हो गई, 6 दूनी 12 हासिल 1 0 आ गया, 2 5 जा 10 1 हासिल, यहाँ 3, उसके बाद बच्चों यहाँ पर 1506 डायरेक्ट लिख दिया, ये आ गया 2 और फिर 6, 2 और कुछ गड़बड़ कर दी बेटा, 6 दूनी 12 0 1, अरे 1 ठीक है, यहाँ आएगा 7, ओके, तो ये आ जाएगा 18,072। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? अब सवाल थोड़े से चेंज हो रहे हैं बेटा, सुन लेना, सवालों में क्या चेंजेस है, ये देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 है, ठीक है, फिर बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में कितना है 75, एक्स वाई जेड बराबर 15 दे रखा है। आप मुझे सभी के सभी पहले बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पूछा है, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूछा है, ठीक है, बोलो यही पूछा है। अब एक बात बताओ, जो ये वाला जो फॉर्मूला है अगर हम देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, हम बराबर ये बोल सकते हैं सीधा a प्लस बी प्लस सी जो कि 10 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, और इनटू में सीधा यही तो आएगा पूरा, अब इनटू में यही तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये पूरा आएगा जिसको हमें डिटरमाइन करना है। तो अब बच्चों देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है 75, माइनस 3 इंटू में 15 कितना हो जाएगा 45, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया,
10 इंटू में ये निकालना है हमें पूरा ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा 30, ठीक है, 0 से 0 गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अरे ओके, देख लेना बच्चों ये सवाल, धीरे धीरे मेरी आवाज अटकने लग गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल देखो बेटा, ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, और फिर बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22 है, ठीक है, और ये पूछा है आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, है ना। अब आप एक बार बताओ, सबसे पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc इज इक्वल टू क्या होगा, ये बोला है, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, वही लिखोगे सेम, फिर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको ये तो मालूम है भाई, ठीक है, ये भी मालूम है, नो, इसकी वैल्यू निकालनी है, खुद सोचो कैसे निकलेगी। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, कई बोलेंगे वैल्यू पुटिंग से सर कर सकते क्या 3 3 3, रख के देखो जरा 3 3 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ और रखोगे भाई, कई बार अनरियल नंबर होते हैं जो कि आप रख के कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है बेटा, शॉर्ट फॉर्म आप जो है ऑप्शन से निकाल सकते हो, वो आगे बता दूंगा, वो भी कुछ सवालों में निकलता है, ठीक है। अब सुनना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, अगर हमें इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए और इज इक्वल टू आप बोलोगे 9 का स्क्वायर 81। इसकी वैल्यू आपको मालूम है -22 है, तो -22 इंटू 2 कितना हो जाएगा -44 ये बन जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साहब ये इतना आ चुका है 125। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, 125 लिखा और माइनस कॉमन ले लिया, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -22 है, ध्यान रखना, माइनस पहले कॉमन लिया, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ये a प्लस बी प्लस सी कितना है 9 है, इंटू ये करेंगे बेटा, ये दोनों को जोड़ा 9 इंटू 147 आया, 7 9 जा 63 हासिल 6, 9 4 जा 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 4 आ गया, 9 1 जा 9 और 4 कितना 13 23 इसका आंसर है। अरे ओके, क्लियर बेटा। समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई चलो। अगला सवाल सुनना बेटा, ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1 है, 1 नहीं होगा यार, कुछ और होगा, देख लेंगे अभी, चलो। ये है, अगर बेटा हमें पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो निकालना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, ये निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरह, है ना, ओके बेटा, ये तो निकालना पड़ेगा। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आप मुझे बताना प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू 49, 9 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 47 आ चुका है, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है बेटा। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला आगे लिखोगे वही, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है 7, तो क्यों ना हम सीधा 7 लिख दे, अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया 47, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और फिर क्या है वो 1, ठीक है। 46 इंटू 7, 7 6 जा 42, यहाँ पर हासिल 4, 7 4 जा 28 और 4 कितना 32, ये हमारा क्या है आंसर।